दिल्ली में जेल की हवा खा रहे केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन का ऐसा वीडियो सामने आया है जिस पर तहलका मच गया है। इसी के बीच महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को लेकर एक बार फिर लेटर बम फोड़ा है। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने नए आरोपों में दावा किया कि फरवरी 2017 में सत्येंद्र जैन ने उसी देर रात 2 बजे फोन किया। फोन में $20 मिलियन को कैश और बिटकॉइन में बदलने के लिए कहा। सुकेश का दावा कि सत्येंद्र जैन ने कहा कि ये सारी रकम आम आदमी पार्टी के लिए है। डॉलर को बिटकॉइन में बदलने के लिए सत्येंद्र जैन ने बेंगलुरु में शराब बनाने वाले अपने एक सहयोगी से बातचीत करने को कहा। सुकेश के इस खुलासे से एक बार फिर केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरह घिर गई है। वहीं इससे पहले सुकेश ने एक और लेटर जारी किया था। उसने केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बारे में आरोप लगाए थे। सुकेश ने दावा किया था कि केजरीवाल और सिसोदिया ने दिल्ली के मॉडल स्कूलों में टैबलेट सप्लाई के लिए 2016 में घूस मांगी थी। सुकेश के उस चिट्ठी में लिखा था कि टैबलेट सप्लाई के लिए उसने सत्येंद्र जैन को एक कंपनी की जानकारी दी थी। उस कंपनी के मालिकान की सत्येंद्र जैन और सिसोदिया से कई बार बात भी हुई, वो भी इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बातचीत में शामिल था। सुकेश का आरोप है कि फिर कैलाश गहलोत के फार्म हाउस में वो और सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के साथ कंपनी के प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई। तय हुआ कि सिसोदिया के रिश्तेदार पंकज के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर टैबलेट सप्लाई में घूस की रकम उसमें ट्रांसफर होगी। इन आरोपों से पहले भी सुकेश ने तमाम आरोप केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर लगाए थे। सुकेश ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए उससे 50 करोड़ रुपए लिए गए, जबकि जेल में बचाने के लिए सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ अलग से लिए। वहीं सुकेश के धड़ाधड़ लेटर बम ने केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सुकेश और आम आदमी पार्टी के बीच ये साठगांठ पिछले कितने सालों से चल रहा है, और देखने वाली बात ये होगी कि सुकेश केजरीवाल को लेकर और कितने खुलासे करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने केजरीवाल सरकार की नींद उड़ा रखी है। सत्येंद्र जैन के मसाज का वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद जहां बीजेपी ने आप पर निशाना साधा है, वहीं केजरीवाल सरकार अलग ही दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सत्येंद्र जैन बीमार हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट में हर दिन फिजियोथेरेपी की बात कही गई है। पार्टी के मुताबिक सत्येंद्र जैन 4 महीने से अनाज नहीं खा रहे, उनकी रीढ़ में चोट है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कभी कोर्ट, कभी जज तो कभी वकील बदले जा रहे हैं। जब हथकंडे नहीं चले तो वीडियो बना रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सत्येंद्र जैन की किसी स्पा में मसाज नहीं हो रही है। सिसोदिया ने कहा कि जब भी बीजेपी नेताओं को मसाज की जरूरत जेल में होती है तो उनको दी जाती है। देश में किसी भी जेल का वीडियो निकलवाकर कोई भी देख सकता है। सिसोदिया ने कहा कि कोर्ट ने ईडी को किसी भी तरह का लीक न होने के प्रति चेताया था। सिसोदिया ने यह भी कहा है कि ताजा वीडियो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सिसोदिया ने कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी आपस में मुलाकात भी कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी चुनाव हार रही है, ऐसे में इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मनोहर कहानियां सुनकर किसी को मंत्री पद से थोड़ी हटा देंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया की तरफ से सत्येंद्र जैन की वीडियो पर दिए गए तर्क को बीजेपी ने ठुकरा दिया है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप है वो दूसरे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सामने आ रहे हैं। अब मसाज मामले को लेकर भले ही केजरीवाल के मंत्री सफाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह वीडियो सामने आया है उससे तो यही लग रहा है कि जैन जेल में पूरा मौज ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई, पार्टी टूटी। उसके बाद शिवसेना सांसद संजय राउत कुछ दिनों तक जेल में रहे, लेकिन अब उद्धव और राउत दोनों के होश ठिकाने आ गए हैं। राउत तो जेल से निकलते ही पूर्व सीएम फडणवीस की तारीफ करने लगे और अमित शाह से मिलने की इच्छा जताने लगे। वहीं उद्धव ठाकरे भी अब धीरे धीरे कांग्रेस और एनसीपी से दूरी बनाने लगे हैं। वीर सावरकर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर निशाना साधा, लेकिन राहुल को तुरंत उद्धव ठाकरे ने करारा जवाब दिया। वहीं उद्धव ठाकरे के बाद अब संजय राउत भी कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वीर सावरकर पर दिए बयान के बाद शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने आती दिख रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में कहा कि इस तरह बयानों से महाविकास अघाड़ी गठबंधन मुश्किल में आ सकता है। संजय राउत ने राहुल गांधी के दिए बयान पर कहा कि देश जवाहरलाल नेहरू की भूमि है। पूरा देश स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बलिदान देने वाले हर नेता वीर सावरकर से लेकर सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी का दिल से सम्मान और आदर करता है। उन्होंने अपनी बात पर और जोर देते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए बहुत कुछ किया है जिसे भुलाया नहीं जा सकता और ये देश उनकी भूमि है। राउत ने आगे कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास के लिए बहुत काम किया है। नेहरू अपना योगदान नहीं देते तो देश
आज पाकिस्तान की तरह होता। उन्होंने ये भी कहा कि वीर सावरकर को शिवसेना अपना आदर्श मानती है और उन पर इस तरह की टिप्पणी से महाविकास अघाड़ी गठबंधन में दरार आ सकती है। हालांकि शिवसेना की कड़ी आपत्ति के बाद भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वीर सावरकर पर दिए अपने बयान के बाद मचे बवाल के बावजूद अपने शब्दों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि जो लोग राहुल गांधी की इस मामले पर आलोचना कर रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि सावरकर को अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन क्यों मिलती थी। सावरकर पर कांग्रेस के रुख को देखकर साफ लग रहा है कि अब कांग्रेस और शिवसेना आर पार के मूड में है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शिवसेना जैसी पार्टी सावरकर का अपमान कब तक सहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दिल दहला देने वाली ये खबर हर किसी की जुबान पर है। उधर श्रद्धा मर्डर केस को लेकर सियासी गलियारों से भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाए जाने की मांग की जा रही है। वहीं अब गुजरात चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। गुजरात में प्रचार करने पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे जानकर आपके होश फाख्ता हो सकते हैं। बिस्वा शर्मा ने चुनावी रैली के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीतना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं जीते तो हर शहर में आफताब पैदा होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने श्रद्धा मर्डर केस को लव जिहाद से भी जोड़ा है। हेमंत ने आगे कहा कि अगर आज की तारीख में पीएम मोदी सरीखा अगवा हमारे देश में न हो तो स्थिति ज्यादा विकराल हो जाएगी और हर शहर में आफताब पैदा हो जाएगा, जो कि हमारे समाज के लिए घातक है। उन्होंने आगे कहा कि आज के मौजूदा स्थिति में एक मजबूत शक्तिशाली नेता की मांग महसूस कराती है। उन्होंने लव जिहाद पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने आगे कहा कि लव जिहाद का सीधा मतलब है कि मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाएगा। इस स्थिति को लव जिहाद का नाम दिया गया है। यही लव जिहाद की परिभाषा है। उन्होंने आगे कॉमन सिविल कोड पर भी बोला। उन्होंने कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटाई, 3 तलाक की प्रथा को खत्म किया। अब सब्र रखो, कॉमन सिविल कोड भी आ जाएगा और 4 शादियों से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं श्रद्धा मर्डर केस की एंट्री गुजरात में होने से अब राजनीति गरमा सकती है। फिलहाल असम के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान देकर तहलका मचा दिया है।